तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है राजे? अगेन यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, तो चलो करते हैं, इसके दोनों पार्ट्स कर लेते हैं कि कहता क्या है। From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। यानी कि यहाँ पर 2 फिगर्स की बात की गई है और मुझे ये बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। चलिए करते हैं फाइंड आउट। तो फिगर 4.6 आपको दिख रही है यहाँ पर। यहाँ देखिए आपको एक ग्राफ दिया गया है और साथ में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ऑप्शंस है y इज इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास y इज इक्वल्स टू 2x एंड फोर्थ ऑप्शन है राजे 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7x। अब हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन का ग्राफ हमें बना के दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है ये इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है बेटा 0 से पास कर रहा है 0 से। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर किसमें है कांस्टेंट टर्म। ये देखिए फोर्थ जो इक्वेशन है ये आपको कैसी है, x और y के अलावा एक और भी वैल्यू दी हुई है, दैट इज अ कांस्टेंट वन। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये तो नहीं होने वाला। देखा, अब हमने क्या किया, देखते ही एक क्वेश्चन, एक जो ऑप्शन था उसको तो कैंसिल कर दिया। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या, -1, 1 एंड 1, -1। 0 तो हो ही गया, ठीक है। 2 पॉइंट्स मुझे और विजिबल है क्या, -1, 1 एंड 1, -1। आप जानते हैं कि अगर जो भी इक्वेशन इन पॉइंट्स को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो वही क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, या वही तो आंसर बन जाएगा, है ना। तो जैसे ही मैंने ये फर्स्ट वाला अपना ऑप्शन लिया, मैंने इसके अंदर पुट करा कि x इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स कि x और y सेम होने चाहिए। क्या यहाँ पर सेम है, ये ना, तो आपको पुट करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। थर्ड पे आओ, y इज इक्वल्स टू 2x। क्या y x का ट्वाइस है, यहाँ पर y है 1, इसका ट्वाइस होना चाहिए x तो, है ना। या मैं कहूँ उल्टा कि अगर मैंने x क्या लिया, -1 लिया, तो -2 होना चाहिए y, पर ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब कि जो डबल है, या मैं कहूँ y इज क्या है, y इज डबल ऑफ x, y इज डबल ऑफ x, नो, y इज डबल ऑफ x, नो। तो ये भी इक्वेशन कैंसिल हो गई, यानी आपके 4 ऑप्शंस में से तो मैंने 3 कैंसिल ही कर दिए, बच क्या गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दैट मींस यही मेरा आंसर है, बट लेट्स वेरीफाई इट कि आंसर है या नहीं। मैंने जैसे ही ये जो पॉइंट था इस इक्वेशन में पुट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मींस -1 + 1, दैट इज गिविंग मी 0। यस, तो LHS बराबर आ जाता है मेरा किसके, RHS के। तो दैट मींस ये तो डेफिनेटली पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया। सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 1, -1, that means 1 - 1, that is also giving me 0, that means LHS equals to RHS। तो मेरा डेफिनेटली आंसर क्या होने वाला है, x plus y is equals to 0। that means ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का इन चारों में से, ये है x plus y equals to 0। समझ में आया कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो चलो क्या 0 से पास कर रहा था तो मैंने एक ऑप्शन देखते ही कैंसिल कर दिया, है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ग्राफ पे आपको क्या है, पॉइंट्स दिख रहे हैं, उन पॉइंट्स को निकाल लो, ठीक है। और वो तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आप निकाल पा रहे हो, वो सब पॉइंट्स किसी एक इक्वेशन पे ही सेटिस्फाई होंगे 4 में से। जिसपे हो जाते हैं इक्वेशन पे सेटिस्फाई, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि फिगर 4.7। 4.7 में देखिए क्या है, इसके भी मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ यहाँ पर। 4.7 जो इक्वेशन के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक आपको ग्राफ दिख रहा है और ग्राफ के आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड सेकेंड, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट जो है वो है आपके पास y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। आई थिंक आपको ये ग्राफ के जो ऑप्शन है ये भी दिख रहे होंगे साथ में, राइट, ऑप्शन दिख रहे हैं ना। थर्ड पार्ट ये है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 एंड फोर्थ पार्ट है आपके पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 6,
राइट। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो ग्राफ है ये इन चार इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन का। तो क्या कीजिए, सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लीजिए कि ये कौन कौन से पॉइंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मुझे यहाँ 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। समझ में आया? ठीक है, मैंने ये क्या किए, 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब ये तीनों पॉइंट जब किसी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे, वही इक्वेशन मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर तो कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसका कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0 हो, है ना, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाता। क्यों? क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 0 से पास नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ है क्या 0 से पास कर रहा है? नहीं कर रहा। तो अब हमें हर एक इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट्स करते हैं। सबसे इजी होता है चेक करना जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को उठा लो। मैंने उठाया 0, 2, पहली में पुट किया मैंने, x को 0 पुट किया, तो क्या y 0 दे रहा है? नहीं, y तो 2 दे रहा है, और इस पॉइंट में भी क्या है, 2 है। तो दैट मीन्स ये तो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो गया। ये जो 0, 2 है, मैंने जैसे ही इस इक्वेशन में पुट किया, सेटिस्फाई हो गया। देखते हैं क्या दूसरा होता है। 2, 0, जैसे मैंने x को 2 पुट किया, तो क्या y 0 दे रहा है? दे रहा, नहीं दे रहा ना। पुट करके देखो, यहाँ पर देखिए कि क्या किया मैंने y को पुट किया 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, ये तो आ गया इस केस में। लेकिन जैसे ही 2, 0 पुट किया तो इट बिकेम 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। क्या कभी 4 और 0 बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। दैट मीन्स ये तो आंसर कैंसिल हो कि इसमें एक ही पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था, एक तो नहीं हो रहा। हमें तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे ही मैंने अपना ये वाला पॉइंट पुट किया 0, 2, तो 0 यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, -2 और 2। तो -2 और 2 तो फिर भी बराबर नहीं हो सकते। आप चाहो तो खुद इसको बेटा कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप हर एक पॉइंट के अंदर ये पॉइंट्स क्या है पुट करके देख सकते हो। वो तो थोड़ा मैम को प्रैक्टिस हो गई है ना, इसलिए मैम को दिख जाता है कि हाँ ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसलिए मैम थोड़ा फास्ट भी कर पाती है। तो आप भी कर सकते हो, मेक इनफ प्रैक्टिस, है ना। चलिए मैं भी आपके साथ साथ अब कर लेती हूँ। चलो, आप कहते हो कि मैम इसको पुट करके देखते हैं। यहाँ पर पुट किया मैंने जैसे ही, तो क्या आया, मुझे x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 2। तो 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2, ये आ गया आपके पास 2 इक्वल टू -2। क्या ये कभी पॉसिबल है? क्या कभी 2 -2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई नहीं होता। यानी ये ऑप्शन, ये जो इक्वेशन है, ये जो ऑप्शन है, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। थर्ड ऑप्शन आता है क्या, कि y इज इक्वल टू -x प्लस 2। कर लेते हैं इसको। तो याद रखना, ये जो 0 वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जिसमें एक कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं पुट करना और हमें जल्दी आंसर मिलता है। कर लेते हैं। मैंने जैसे ही अपना पॉइंट को पुट किया 0, 2, तो मुझे मिलता है क्या, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू -0 और 0 इट इज द सेम थिंग, 0 प्लस 2, यानी ये तो इसको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 2, 0। तो ये क्या किया मैंने, 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, दैट मीन्स अगेन 0 इज इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन था, इसके अंदर ये दो पॉइंट्स तो सेटिस्फाई हो गए। अब आ जाते हैं हम तीसरे वाले पर कि -1, 3। ठीक है, -1, 3। तो क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है और 2 की जगह y की जगह 3 पुट करना है, राइट। तो पुट कर देते हैं y की जगह पर 3 और माइनस ऑफ -1 प्लस का 2, ये कितना हो गया, 1 प्लस 2, दैट मीन्स अगेन 3 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स जो आपके 3 पॉइंट्स थे, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स इक्वेशन 3 यानी y इज इक्वल टू -x प्लस 2 में सेटिस्फाई होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यही मेरा आंसर है। आपको फोर्थ ऑप्शन पे जाने की भी जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर है। लेकिन अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम फोर्थ क्वेश्चन भी कराओ, फोर्थ में कैसे नहीं है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना ये पॉइंट पुट किया 0, 2, तो 0, यानी कि x की जगह 0 और 2, 2 2 जा 4, तो 4 कभी 6 के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो यानी कि यही पॉइंट, एक ही पॉइंट इसमें तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बाकी दोनों को करके देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो हो भी जाते हैं तो भी इक्वेशन तो नहीं होगी ना। तो दैट मीन्स वी गॉट आवर आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। थोड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट आ गया, कोई बात नहीं,
क्या हो गया, साइंस में भी तो मैथ्स यूज होता है, तो मैथ्स में भी साइंस थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना। तो चलिए यहाँ पर यूज हुआ है बेटा टू टर्म्स, दैट इज वर्क डन एंड द फोर्स। तो आप जानो पहले कि हम क्या करते हैं, वर्क डन के लिए सिंबल यूज करते हैं W, फोर्स के लिए यूज करते हैं F। ठीक है, वर्क डन के लिए यूज करते हैं W एंड फोर्स के लिए यूज करते हैं F। ठीक है, अब ये कहता है कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन मतलब क्या हो गया, ये आपको साइंस वाले मैम ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि जैसे ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वो फोर्स लगाने पर वो जो ऑब्जेक्ट था थोड़ा तो प्लेस हुआ ना, डिस्प्लेस हुआ। तो वो कहता है कि जो अगर मैंने वर्क डन किसी भी बॉडी का मेजरमेंट करना है बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, वो किसका है, ये कहता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉडी ने, वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नाउ ये कहता है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है, टू वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. ये बहुत इजी है, पर पहले आप इसको समझो कि करना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या कहा गया है कि मुझे कहा कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, है ना। कांस्टेंट क्या चीज है, फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज करना है क्या, टू वेरिएबल्स को। तो हम मान लेते हैं क्या कि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है, क्वेश्चन दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कितना, कुछ भी मान लो x या y। ठीक है, मैंने कहा लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। एंड द वर्क डन जो है वो कितना है, वर्क डन बी बाय यूनिट्स। ठीक है, आप बेहतर है कि इट्स बेटर इफ यू राइट डाउन हियर आल्सो यूनिट्स। किलोमीटर के बजाय आप क्या कर लो, यूनिट्स कर लो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी क्वांटिटी का यूनिट आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है ना। तो आप यहाँ पर भी क्या कर लो, यूनिट्स ही मेंशन कर लो। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x यूनिट्स एंड द वर्क डन बी y यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो वर्क डन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क डन क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कितना, work done is directly proportional to the distance traveled by the object। समझ में आया। तो ये जो मैंने सिंबल यूज किया है बेटा, इट इज नोन एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, उसकी जगह इक्वालिटी लेकर आते हैं, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, समझ में आया कि जैसे जैसे, इसका मतलब समझो बेटा क्या है कि जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे ही x बढ़ेगा। क्या मैं कहूँ, जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा y इंक्रीज होता रहेगा, बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया जाता है तो इट कम्स विद द कांस्टेंट, जिसको मैंने क्या है, k से डिनोट किया है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो क्या, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट। समझ में आया। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। अब हमें पता है कि इस सिचुएशन में कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट तो फोर्स था। ठीक है, तो दैट मींस ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अब मुझे क्या लेना है, 5x लेना है। समझ में आया, इसकी वैल्यू कितनी लेनी है मुझे, 5x लेनी है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। क्या इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल आपने टेबल ड्रॉ करना है, गेट द पॉइंट्स एंड प्लॉट देम ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइन। एज द कांस्टेंट टर्म इन दिस इज मिसिंग, तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो लाइन होगी, ये डेफिनेटली पास करेगी आपकी कैसे, 0 0, यानी ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्या कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, कि ग्राफ से मुझे ये चीज भी रीड करना है कि वर्क डन क्या होगा। तो बेटा ये पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आई एम लीविंग द ग्राफ सेक्शन एंड दिस रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, आपको पता है कि x मैंने क्या डिनोट किया, x से तो मैंने डिस्टेंस डिनोट किया, तो दैट मीन्स जो मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वो क्या बता रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा डिस्टेंस बता रहा है, और वर्टिकल एक्सिस मेरा क्या बता रहा है,
वर्क डन बता रहा है, ठीक है। इसने कहा कि मुझे वर्क डन बताना है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स है, दैट मींस मुझे क्या दे दिया, x की वैल्यू 2 यूनिट्स। तो जहां पर आपका x क्या है 2 है, तो वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो जहां पर x इक्वल्स टू 2 है, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू दी y एक्सिस, और वो जो लाइन है आपके ग्राफ को कहां कट कर रहा है, उस पॉइंट से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है टू y एक्सिस। यू विल गेट योर आंसर ऑन दी y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है बेटा, वर्क डन है ना, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। एक छोटा सा डेमो देख लीजिए कैसा होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने लिया क्या पॉइंट, यहाँ पर x और y मैंने ले लिया 0 0 आएगा, और जैसे ही x को 1 दिया तो y हो गया 5, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसे प्लॉट किया 1 2 3 4 एंड 5, राइट। 1 2 3 4 5, क्लियर। ये हो गया मेरे पास क्या x, और ये हो गया मेरे पास x डैश, ये हो गया है y डैश, और दिस इज y, ठीक है। तो ये आप क्या है अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो इन योर ग्राफ पेपर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि करना कैसे है। आफ्टर ड्रॉइंग द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यही मिल रहा है, सेकंड पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है 1,5, 1 हियर एंड 5 हियर, ठीक है। तो ये बन गया 1,5, और यहां से आपने क्या किया बेटा, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं आई है, बट जैसे आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यहाँ पर आपने क्या चेक करना है कि कितना होने वाला है। तो देखिए मैंने कहा कि 2 यूनिट्स है, तो जैसे ही आपका क्या है 2 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर होगा, तो 2 से आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया विच वाज पैरेलल टू दी y एक्सिस। y एक्सिस को ड्रॉ किया तो बेटा समवेयर, क्योंकि ये लाइन आप क्या इनफाइनाइटली यू कैन ड्रॉ अप टू एनी लेंथ, जैसे ही आपने इसको ड्रॉ किया इट विल कट डेफिनेटली, किसी एक पॉइंट पर कट करेगा। वहां से जब आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, तो यू विल गेट योर आंसर देयर कि ये कहां पर जा रहा है, यू विल गेट डेफिनेट आंसर ओवर देयर। नेक्स्ट पार्ट आता है कि 0 यूनिट की, x 0 कहाँ है यहाँ पर, तो 0 है तो y की वैल्यू भी हमें पता है यहाँ पर तो 0, so that means in the second case answer will be 0 and in first case your answer will be 10, but find it through the help of graph, and graph से कैसे find out करना है ये मैंने आपको बता दिया कि draw the straight lines from x equals to 2 which cuts the given graph, and then from that point draw a line parallel to the x axis, okay, you will get your answer। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का बेटा क्या कहता है, देखो, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, टुगेदर contributed ₹100 towards प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। क्या किया, यामिनी और फातिमा दो बच्चे थे, दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, 9th क्लास के बच्चे थे और एक स्कूल के थे, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड उसके लिए उन दोनों ने मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए। यहाँ पर कहा गया है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाइज दिस डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज ₹x एंड ₹y, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम। बेटा इट्स वेरी इजी, है ना, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जो ग्राफ वाला पार्ट है दैट यू विल डू ऑन योर ओन, ठीक है। देखो कैसे, हमें नहीं पता कि यामिनी ने कितना दिया, फातिमा ने कितना दिया, हम अज्यूम कर लेते हैं क्या कि लेट फातिमा कंट्रीब्यूटेड, फातिमा ने कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किए, फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया ₹x, ठीक है, एंड यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया कितना, y रुपीस, यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन जाती है सिचुएशन कि दोनों ने मिलके ₹100 किए, तो यामिनी और फातिमा के रुपीस को अगर ऐड कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 100, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + y = 100, क्लियर है। अब ये तो बन गया इक्वेशन, अब हमें क्या बनाना है, क्या ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आप उसको आराम से प्लॉट कर सकते हो, एंड दिस प्लॉटिंग एंड द ग्राफ पार्ट आई एम लीविंग अप टू यू। कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे, वो मैं समझा देती हूँ, वो हम अपनी मर्जी से कुछ मर्जी भी बना सकते हैं। मैंने क्या किया, एक बार x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू आ गई 100,
और एक बार y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 100। एंड यू नो कि लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप बाकी पॉइंट्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बट देन यू विल फाइंड कि ये जो पॉइंट है दे लाई ऑन द लाइन, वो उसी लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, कि जो बाहर की कंट्रीज हैं यूएसए एंड कनाडा, जो वहां पर टेम्परेचर मेजर किया जाता है दैट इज इन फ़ारेनहाइट। यहाँ पर तो सेल्सियस में कर लेते हैं और कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी कर लेते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है, बट हाँ वहां पर यानी यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। Whereas in countries like India, it is measured in Celsius. अभी बताया ना, इंडिया के अंदर तो सेल्सियस में होता है। Here is a linear equation that converts the Fahrenheit to the Celsius. यानी हमें क्या दे दिया, एक इक्वेशन ऑलरेडी दे दी है, that is F is equals to 9/5 into C plus 32. ठीक है, तो ये यहाँ पर F से मतलब है मेरा फ़ारेनहाइट और C से मतलब है सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर कहा क्या गया है, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द वाई एक्सिस। समझ में आया कि मुझे क्या करना है, मुझे अब इस इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करना है एंड मुझे इसे कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। हाउ? बाय टेकिंग सेल्सियस एज द एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम इसको क्या है अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट y is equals to 9/5 into x plus 32। क्लियर है? अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अगर देखिए मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, है ना। अब इसके बाद आप देखिए, अगर तो मैं क्या कर दूं, x को 5 के मल्टीपल्स में ही पुट कर दूं तो मुझे डेफिनेटली क्या है आंसर, एक कंप्लीट वैल्यू मिलने वाली है ना, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। कर लेते हैं, हमने क्या किया, x को 5 पुट कर दिया, x को 5 पुट कर दिया तो क्या आया बेटा हमारे पास, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। नाउ 32 प्लस 9 कितना होता है, इट विल टू 41। क्लियर है, समझ में आया। तो अगेन मुझे पता है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। आप इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से क्या बना सकते हो, अपना ग्राफ बना सकते हो। नाउ लुक एट द कि हमने पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट करने। पॉइंट्स आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो आप 0 1 2 3 4 एंड 0 2 4 इस तरीके से भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि 0 1 2 3 4 ही ले लो, बेहतर है। और वाई एक्सिस पे आप क्या करो, 2 2 की फॉर्म में ले लो। कैसे कि 2 4 6 या फिर 4 की फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है, 4 की फॉर्म में भी ले सकते हो, या फिर आप कैसे भी कैसे ले सकते हो, और इसको तो आपकी मर्जी है, आप कैसा मर्जी भी स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए अब आपको क्या है, आपके स्क्रीन पर आपको ग्राफ दिख रहा है कि एक एंड रिजल्ट जो है वो मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन बनने वाला है। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो देखो एक लाइन बन रही है, दिख रहा है, और उसका जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है वो क्या है, 0,32, राइट। पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है राजे, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इसको सॉल्व कर लिया कि ये 5 को इधर भेज दिया और इधर एलसीएम लेके किया हुआ है। तो आप बिना इसके भी कर सकते हो, यू कैन प्लॉट दीज पॉइंट्स एंड यू कैन आल्सो ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ, लेकिन वो होगा कैसा, कुछ इसी तरीके से दिखने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिल जाएगा। बट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 2 पॉइंट मतलब आगे 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, 2 नहीं टोटल 5 है ना, तो 5 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उसको देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर जो फर्दर पार्ट्स हैं इसको सॉल्व करते हैं हम वन बाय वन। सेकंड पार्ट कहता है इसमें, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। दैट मींस कि मुझे सेल्सियस में वैल्यू दी है, मुझे फ़ारेनहाइट में निकालनी है। तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है ना, अभी तो दिया हुआ है मुझे, ये यहाँ पर एक रिलेशन दिया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है। तो यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हम करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, गिवन कि सेल्सियस कितना है 30 डिग्री। पुट कर देते हैं 9/5 इंटू 30 प्लस में 32। आप जानते हैं ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, और ये बन गया है 54 प्लस 32 एंड इनको ऐड किया तो मुझे मिला 86। दैट मीन्स मेरा अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ है। क्या थर्ड पार्ट में कहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? नाउ अब मुझे क्या दे दिया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दी और सेल्सियस की पूछ ली। कर लेते हैं वापस से, यूज यही रिलेशन करना है। ठीक है, यही रिलेशन यूज करना है। मैंने लिखा क्या, 95, डायरेक्ट मैं वैल्यूज ही यूज कर रही हूँ, बट आपने क्या करना है, पहले इस फॉर्मूला को लिखना है, देन आप राइट डाउन करेंगे वैल्यूज। ठीक है, 95 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, राइट। मैंने डायरेक्ट क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया। अब आप जानते हैं क्या करना है, ट्रांसपोजिंग 95 माइनस 32, राइट। और यहां पर क्या था बेटा, 9/5। ठीक है, नाउ 95 में से 32 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलता है क्या, 63। हियर आई एम डूइंग, ये यहां कर रही हूं मैं, 63 इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मुझे फिर से 9/5 को ट्रांसपोज करना है। तो 9 मल्टीप्लीकेशन में है, इट विल गो इन डिवीजन। 5 डिवीजन में है तो इट विल गो इन मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही मैंने 9 और 63 को कैंसिल किया, मुझे मिला C is equals to 7 into 5, that is 5. That means 35 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर टेम्परेचर मेरा कितना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ आपको दिया है क्या, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? If the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो बेटा this is just the calculation। ठीक है, both the parts आपने क्या करना है, एक बार सेल्सियस को 0 पुट करना है और एक बार फ़ारेनहाइट को 0 पुट करना है। तो both times you will get some values, है ना। तो आपने वो खुद से फाइंड आउट करनी है। दैट द कैलकुलेशन पार्ट अगेन आई एम लीविंग फॉर यू। नाउ फिफ्थ पार्ट कहा गया है क्या, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and in Celsius? Find out। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमने क्या करना है, मैंने सपोज कर लिया कि yes there is some temperature जहां पर क्या है, दोनों वैल्यू सेम है। तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, जो F इक्वल्स टू सी, हमने क्या किया सपोजिशन कि F इक्वल्स टू सी, कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एट सम टेम्परेचर सेम है। तो आपने क्या किया, इस रिलेशन में F इक्वल्स टू सी पुट कर दिया। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको क्या है, फ़ारेनहाइट की कुछ वैल्यू मिलेगी, या मैं कहूं कि अगर आपने C पुट किया है तो आपको C की वैल्यू मिलेगी, अगर आपने F की जगह पर मतलब F पुट किया है तो आपको F की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स समवेयर यू विल गेट सम वैल्यू एंड यू विल गेट -40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो यू विल गेट -40। तो दैट मीन्स यस, एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है, फ़ारेनहाइट में भी वही वैल्यू दे रहा है और डिग्री सेल्सियस में भी। यानी अगर टेम्परेचर कितना है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में भी वो कितना हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतना? तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर न्यूमेरिकली दोनों टेम्परेचर क्या है, आपके सेम रहते हैं। तो विद दिस आपका एक्सरसाइज 4.3 होता है कंप्लीट। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है एंड थोड़ा बहुत ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट स्टिल अगर आती है तो आप मुझे क्वेरी सेक्शन में भेज सकते हैं।